नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बुधवार यानी आज लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए। आज आईटी फार्मा सेक्टरों में बिकवाली देखी गई, वहीं पीएसयू बैंकों के शेयरों ने रैली की। ओपनिंग में भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले थे। मार्केट क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी 15,200 के ऊपर बना हुआ है। बाजार बंद होने के साथ सेंसेक्स 400, वहीं निफ्टी 104 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर में मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। प्रिया रमानी ने साल 2018 में मीटू कैंपेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को झटका लगा। कोर्ट ने उनकी आपराधिक मानहानि की याचिका को खारिज कर दिया। प्रिया रमानी को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी नहीं माना। बता दें कि साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यौन शोषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि यौन शोषण की शिकायत करने के लिए मैकेनिज्म की कमी है। शोषण की शिकार अधिकतर महिलाएं कलंक लगने और चरित्र हनन के डर से अक्सर आवाज भी नहीं उठा पाती है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने राज्य के 7 नगर निगम को अपने खाते में कर लिया। भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। मोहाली नगर निगम के नतीजे गुरुवार को जारी किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 बूथों पर आज दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज जो नतीजे सामने हैं, इसे भाजपा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब के किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसान आंदोलन का असर इन निकाय चुनाव पर देखने को मिला है। पंजाब की 109 नगर निकाय, नगर पंचायत और 7 नगर निगम के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है। कांग्रेस ने पंजाब की 7 नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और भटिंडा नगर निगम जीत ली है। भटिंडा नगर निगम कांग्रेस के खाते में 53 साल बाद आई है। भटिंडा लोकसभा का प्रतिनिधित्व शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत बादल करती है। राज्य में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद उन्होंने खुद को सरकार से अलग कर दिया था। मोहाली नगर निगम के नतीजों का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रही एक्टिविस्ट निकिता जैकब को ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 25,000 का बॉन्ड भरने का आदेश भी दिया है। बुधवार को सुनवाई में निकिता जैकब के ट्रांजिट एबीए पर बचाव की पक्ष की तरफ से कुछ और दस्तावेज पेश किए गए थे। दिल्ली पुलिस की दलीलें दी गई है कि बचाव पक्ष ने शांतनु को मिली अंतरिम जमानत के फैसले की कॉपी अदालत के सामने रखी थी। वहां भी अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था। यूरोप और अफ्रीका के राजदूत जम्मू कश्मीर में खासकर जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए बुधवार को इस केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राजदूत जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सीधी जानकारी लेंगे। अधिकारियों के अनुसार इन विदेशी दूतों के साथ कुछ मशहूर नागरिक और प्रशासनिक सचिवों की बैठक के अलावा डीडीसी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि भी उनसे मिलेंगे और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के केंद्र के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच रईसी की होड़ में अब बाजी जेफ बेजोस ने मार ली है। उन्होंने मस्क को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। पिछले महीने एलन मस्क बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने थे, लेकिन ये बादशाह ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की कुल दौलत 191 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 190 अरब डॉलर है। दोनों अरबपतियों के बीच सिर्फ 1 अरब डॉलर का ही फर्क है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। इस वर्ष के आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। इसमें 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस 3 दिन के आयोजन के दौरान 30 उत्पाद दिखाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोरम में आगे कहा कि हमें तकनीकी और AI की मदद से कृषि और स्वास्थ्य और कल्याणकारी सेक्टर की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में जनता से जुड़े समाधान प्रदान करने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले किसान मेला इस वर्ष 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। संस्थान हर वर्ष अनेक फसल और फलों की नई किस्में विकसित करता है। मेले में किसानों के लिए इन नई किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इस बार मेले में पूसा बासमती 1692 नाम की धान की नई किस्म पेश की जाएगी, जो केवल 115 दिनों के बीच तैयार हो जाती है। यह किस्म सितंबर माह तक ही पककर तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां हो गई। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोप में बंद शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। राजस्थान का गंगानगर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पहली बार सामान्य पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे की बढ़ोतरी की। वहीं श्री गंगानगर से महज 9 किलोमीटर दूर पंजाब में पेट्रोल यहां से 9 रुपये सस्ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये तो मुंबई में 96 रुपये प्रति लीटर रही है। श्री गंगानगर में पेट्रोल डीजल की कीमत जयपुर के मुकाबले 4-4 रुपये ज्यादा रही है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को बुधवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन पहले देने का लक्ष्य रखा गया है, एक बार वह पूरा हो जाए, साथ ही मांग आपूर्ति में बैलेंस बना रहे, तो वैक्सीन ओपन मार्केट में भी आ जाएगी। ऐसी संभावना है कि इस साल के आखिरी तक हो सकता है, इससे पहले भी हो जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नॉस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी में सुधार से काले धन की समस्या में कमी आई है। लोग सशक्त हुए हैं। बहुत कम समय में हम नगद आधारित अर्थव्यवस्था से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी इस टिप्पणी को लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है कि अक्सर सामाजिक सरोकारों में बेबाकी के साथ अपनी राय रखने वाली ऋचा चड्ढा ने एक वीडियो शेयर किया और अपनी बात भी कही। फेमिना मिस इंडिया में यूं तो मानसा वाराणसी ने VLCC मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है, लेकिन इसकी फर्स्ट रनअप मान्या सिंह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मान्या सिंह भले ही फर्स्ट रनअप रही, लेकिन अपने जज्बे और लगन में उन्होंने यह खिताब जीतने के साथ साथ देश के लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया है। मान्या के पिता रिक्शा चालक, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मम्मी के पैर छूते हुए और पापा को गले लगाते हुए दिखाई दे रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।